अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे ही शाम होती है काम खुद ब खुद आपको आवाज़ देने लगते हैं। शाम के 4 बजते ही घर और काम दोनों की रफ्तार बदल जाती है। मैं ट्विंस बच्चों की माँ हूँ। मेरी शाम कैसी होती है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 4 बजे से, और अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप जानती होंगी कि असली भाग दौड़ तो अब शुरू होती है। कई बार लोगों को लगता है कि एक होम मेकर जो होती है उसका काम तो बस सुबह तक होता है, उसके बाद तो वो आराम करती होगी, लेकिन नहीं। होम मेकर होने के साथ हम लोग एक माँ भी हैं, तो माँ की ड्यूटी तो पूरे दिन चलती रहती है। सुबह उठना, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर घर की क्लीनिंग और खाना बनाना और बहुत सारे काम होते हैं जो पूरे दिन चलते रहते हैं। पूरे दिन इतनी भाग दौड़ रहती है कि कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो आज का ये मेरा रूटीन शुरू हो रहा है शाम के 4:30 बजे से, और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरी इवनिंग रूटीन में मैं कितने काम करती हूँ। शाम से लेकर रात तक मेरे पास क्या क्या काम होते हैं और मैं सारे कामों को कैसे मैनेज करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैंने इस वीडियो में एक बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी भी शेयर करी है जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और अभी मैं हूँ किचन में और बच्चे अभी सो रहे थे। सो करके ये जैसे ही उठे तो सुबह के टाइम में मेरे घर में आए थे रसगुल्ले। ये मेरा भाई लेकर के आया था। मैगलगंज के फेमस रसगुल्ले हैं। मेरा भाई नीम करौली धाम गया था, तो वहाँ से वापस आते टाइम वो ये रसगुल्ले लेकर के आया था। और स्कूल से आने के बाद बच्चों को मैंने बिल्कुल नहीं बताया था कि रसगुल्ले आए हैं। तो जैसे ही उनको मैंने जगाया तो मैंने उनको बताया कि हाथ मुँह धो लो और तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये लोग रसगुल्ले देख करके इतना खुश नहीं हुए जितना खुश इसकी पैकेजिंग देख करके हुए, कि अभी तक इन लोगों ने रसगुल्ले के या तो डिब्बे देखे हैं या तो कैन देखे हैं। तो आज ये पहली बार मटकी देख रहे थे, मटकी में रसगुल्ले थे, तो ये लोग बहुत खुश हो रहे थे। और खुश होने के साथ साथ इन लोगों ने ये भी प्लान कर लिया था कि जैसे ही ये मटकी खाली होगी हम लोग इसको कलर करके कुछ अच्छा सा बनाएंगे। और जन्माष्टमी भी आ रही है तो इससे हम कुछ अच्छा सा जरूर बनाएंगे। तो यही सोच करके ये दोनों लोग बहुत खुश हो रहे थे और हंस भी रहे थे। फिर रसगुल्ले वगैरह खाने के बाद इनको मैंने बैठा दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल का काम था और ट्यूशन वाले सर भी आज नहीं आए थे, तो इनका सारा काम आज मुझे ही देखना था। तो मैंने इन लोगों को बैठा दिया। तो कुछ कुछ क्राफ्ट था जो बनाना था, तो ये लोग खुद से बना रहे थे। और जो स्कूल का वर्क था वो डायरी चेक करके मैंने इनको बता दिया था, तो ये दोनों कर रहे थे। साथ ही मैं यहाँ पर आ गई थी सब्जी निकालने। तो जैसे जैसे इन लोगों का वर्क होता रहेगा मैं अपना काम भी करती रहूँगी। किचन और बेडरूम अगल बगल है, तो किचन में मैं काम कर रही हूँ, बेडरूम में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर बीच में कुछ ज़रूरत होती है या फिर कुछ पूछना होता है तो बच्चे पूछ लेते हैं। जो किचन से बताने वाला होता है वो मैं किचन से बता देती हूँ, जो जा करके देखने वाला होता है वो मैं जा करके देख लेती हूँ। तो ऐसे दोनों काम होते रहते हैं, बच्चों का वर्क भी होता रहता है और मेरे काम भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर आज मुझे बनाना था करेल। इसके लिए मैंने कल रात में दाल भिगो करके रखी थी। सुबह में बनाने का सोचा था लेकिन सुबह बना नहीं पाई, और फिर मैंने सोचा चलो शाम को ही बना लेते हैं। और इस टाइम पे गर्मी भी बहुत हो रही है, तो अगर इसको अभी मैं रख देती कि मैं सुबह में बनाऊंगी तो दाल हो सकता है थोड़ा ख़राब भी हो जाती। तो इसलिए मैंने सोचा मैं शाम में ही बना लेती हूँ। वैसे ऐसी चीज़ें शाम में बहुत हैवी हो जाती हैं। रात के खाने में मैं ज़्यादातर सब्जी रोटी बनाती हूँ, और ऐसी चीज़ें जैसे छोले, राजमा और करेल, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सुबह के टाइम में बनाती हूँ। तो दाल को मैंने पीस लिया था, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डाल करके। उसके बाद नमक डाल के फिर इसको थोड़ी देर हाथ से इस तरीके से फेंटा। ये उड़द की दाल थी, तो उड़द की दाल को जब हम थोड़ी देर हाथ से घुमा लेते हैं तो उसकी पकौड़ियाँ फूली फूली और अच्छी बनती हैं। वैसे दाल मिक्सी में पिसने की वजह से ज़्यादा इसको फेंटना नहीं पड़ता है, थोड़ा बस नमक डाल करके हाथों से घुमा लो तो दाल बढ़िया हो जाती है बनाने लायक। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ी, और शाम की थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है वो मैंने कर लिया है। पूजा पाठ मेरा हो चुका है। तो अब मुझे बनाना है चाय, क्योंकि शाम की चाय अभी मैंने नहीं पी है। और शाम की चाय ज़्यादातर मैं पूजा करने के बाद ही पीती हूँ। बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं, तो इसलिए वो पकौड़ी खा लेंगे। और जब मैं ऐसा कुछ बनाती नहीं हूँ तो उनके लिए मैं फ्रूट्स कट कर देती हूँ या फिर कुछ चटपटा सा बना देती हूँ जो क्विक बन जाए। तो शाम में जो हमारा स्नैक्स टाइम होता है उसमें हम इस तरीके से कुछ कुछ खा पी लेते हैं, और उसके बाद मैं खाना थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ
ताकि बच्चे 8 बजे तक के खाना खा लें और 8:30 से 9 बजे तक उनका सोने का टाइम होता है, तो वो सोने चले जाते हैं। फिर मैं अपना जो भी छोटे-मोटे काम होते हैं उनको ख़त्म करती हूँ। यूट्यूब की एडिटिंग होती है और बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, तो बच्चों को सुलाने के बाद मैं वो काम करती हूँ। अब इधर मेरी पकौड़ियाँ बन गई हैं और साथ में मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दी थी चाय, तो चाय भी बन गई है। पकौड़ियाँ मैंने आधी निकाल ली है अभी खाने के लिए और आधी रख दी है जिसकी मैं सब्जी बनाऊंगी। और खाने वाले हम लोग सिर्फ 5 लोग हैं, 2 बच्चे और 3 लोग बड़े, तो उसके हिसाब से उतनी पकौड़ियाँ बहुत हैं। और इस टाइम पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि किचन में अगर कुछ तलने भुनने वाला काम होता है तो उसमें तो इतनी गर्मी लगती है कि बहुत पसीना आता है। अब यहाँ पर चाय और पकौड़ी लेकर के मैं आ चुकी हूँ रूम में और अभी किचन में ना इतनी गर्मी लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं आराम भी करूँगी जब तक चाय पीऊँगी, उसके बाद दोबारा से मुझे जाना है किचन में। तो बच्चों ने पकौड़ी खाई और मैंने अपनी चाय फिनिश की, उसके बाद फिर से मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में आकर के सबसे पहले चावल धुल करके उसमें पानी डाल करके फिर कुकर का ढक्कन लगा करके मैंने रख दिया है साइड में और कुकर को मैं 10 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने दूंगी। उसके बाद मैं कुकर को चढ़ा दूंगी चावल बनने के लिए। और रोटी मैं इस टाइम पे नहीं बनाऊंगी क्योंकि सुबह की 4 रोटी रखी हुई थी तो उसमें हो जाएगा हम लोगों का, तो रोटी नहीं बनाऊंगी। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ सब्जी। तो तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा और हींग डाली। उड़द की दाल की जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसमें हींग बहुत ज़रूरी होती है। हींग से उड़द की दाल की जो भी चीज़ें होती हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। मैं दाल वाली जो भी चीज़ें होती हैं, दाल या दाल की जो भी सब्जी बनाते हैं उसमें हींग ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी है और चावल भी बन गया था। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए खाना निकाल दिया है। बच्चे जब तक खाना खाएंगे तब तक मैं थोड़ा सा किचन समेट लूँगी। तो यहाँ पर कढ़ाई खाली करनी थी तो सब्जी को मैंने दूसरे बाउल में डाल लिया और कढ़ाई को रख दिया धोने के लिए। कुकर में भी वापस से ढक्कन लगा दी ताकि चावल गर्म रहे और सब्जी अगर ठंडी भी हो जाएगी तो दोबारा से मैं गर्म कर दूंगी खाने के टाइम। तो अभी सारे बर्तन खाली करके मैंने सिंक में रख दिए हैं और फिर मैं आ गई हूँ इन लोगों को सुलाने के लिए। तो यहाँ पर एसी चला करके इन लोगों को मैंने लेटा दिया है, इनका ब्लैंकेट दे दिया है, दोनों लोग लेट गए हैं। और इनके साथ मुझे लेटना पड़ता है 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये लोग सोते हैं और कभी कभी तो बातें करने लग जाते हैं, तो बहुत देर तक बातें ही करते रहते हैं। फिलहाल इनकी जो टाइमिंग है सोने की वो 8:30 से 9 बजे के बीच की है, तो 9 बजे हर हाल में ये 9 बजे तक सो ही जाते हैं। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता है। फिर मुझे सुबह के लिए जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगोने थे और मूंगफली और चने ये मैं भिगोती हूँ। अक्सर आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा, तो ये भिगो दिया है, सारी चीज़ें भिगो करके रख दिया है साइड में। ये सारी चीज़ें सुबह के नाश्ते के लिए बहुत हेल्दी होती हैं। इसे आप कच्चा भी खा सकते हो और बॉईल करके भी खा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। मेरे यहाँ तो कभी कभार मैं इसको छौंक भी देती हूँ और कभी कभार कच्चे भी खाए जाते हैं और कभी कभार ऐसे ही प्याज टमाटर डाल करके और नमक डाल करके थोड़ा सा नींबू डाल करके ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं इन स्प्राउट्स को कई तरीकों से बना लेती हूँ। और अब इधर आप लोग देख सकते हैं मेरा किचन। तो किचन में अभी ना थोड़ी सी गंदगी फैली हुई है, मैंने किचन क्लीन नहीं किया है। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर बर्तन, इतने सारे बर्तन हैं और अभी चुटकी बजाया मैंने पूरे बर्तन साफ़ हो गए हैं। और पहले का किचन मैंने दिखाया था आपको और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बर्तन धुलने के बाद पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है। जो सामान जहाँ का था उसको वहाँ पे रख दिया, सारे बर्तन धुल करके मैंने रख दिए हैं, किचन हो गया है क्लीन। और अब बारी आती है थोड़ा सा सुबह की तैयारी करने की। सुबह में झाड़ू लगाने के टाइम मुझे ये सारी चीज़ें ना हटानी पड़े, इसलिए इसी टाइम मैं जितने भी घर के पावदान होते हैं उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। और यहाँ पर ये जो कालीन बिछाती हूँ इसको भी तह लगा करके रख देती हूँ। थोड़ा बहुत सोफे के कवर वगैरह ठीक कर देती हूँ। ये सारा काम मैं इस टाइम पे कर देती हूँ, तो सुबह के लिए झाड़ू जो है कम टाइम में फटाफट से लग जाती है और सुबह फिर मेरा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होता है। छोटी मोटी जो क्लीनिंग होती है वो करने के बाद फिर मैं फेस वॉश वगैरह करके कपड़े चेंज करती हूँ, फिर चली जाती हूँ सोने। तो ये था आज का मेरा इवनिंग रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।